आप ना आज मुझे एक बात एकदम सच बताओ, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेकआउट पे बाय किया और नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर प्राइस सीधा आपके डायरेक्शन में भाग गया। ये बैड लक नहीं होता है, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ना सिस्टमैटिकली ये ट्रैप किया जाता है और कैसे आप इस गेम को समझ के आप इससे बच भी सकते हो और प्रॉफिट साइड भी आ सकते हो। आज हम केस स्टडीज की भी बात करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना। हेलो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रैप का लर्निंग वीडियो। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं क्या करती थी, ब्रेकआउट होता था ना, जब भी कहीं पे ब्रेकआउट हुआ तो मैं क्या कर लेती थी, वही बाई कर लेती थी। और जैसे ही ब्रेकडाउन होता था, ब्रेकडाउन आई होप आपको पता होगा, तो मैं सेल कर देती थी, राइट। लेकिन ये बहुत सिंपल लगता था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था दोनों डायरेक्शन में, या मैं ब्रेकआउट पे बाई करूं या मैं ब्रेकडाउन पे बाई करूं। बहुत दिन तक मुझे समझ ही में नहीं आया कि प्रॉब्लम ना जो था वो मेरी स्ट्रैटेजी में तो था ही नहीं। मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की, लेकिन ऑलवेज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, मार्केट मेरे एंट्री के अगेंस्ट नहीं जा रहा था, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पीछे पीछे जा रहा था, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो मैं जहां पे स्टॉप लॉस रख रही थी, प्राइस वहां पे टच करता था और फिर ऊपर चला जाता था। मतलब ये सिनारियो होता था, आपके साथ भी होता होगा। मान लो मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है, आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किया, इस कैंडल पे आपने बाई किया, प्राइस आपका थोड़ा यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस फिर से ऊपर चला गया। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आपको लगता होगा कि अरे यार, मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस ही हिट करवाता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को कोई आपसे दुश्मनी है इसलिए होता है। ये ना स्मार्ट मनी जो होते हैं ना, वो ये चीज करते हैं। वो ब्रेकआउट के बाद वो प्राइस को फिर से थोड़ा सा रिवर्स करवाते हैं और फिर प्राइस आपका ऊपर जाता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी। वो आपकी लिक्विडिटी को खा जाते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट करा के। तो चलो फर्स्ट केस स्टडी मैं बताती हूँ आपको, जो होता है ब्रेकआउट ट्रैप का। ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी होता है। रियल सिनारियो समझते हैं। एक मान लो कि कोई स्टॉक का प्राइस है, वो एक रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। बार बार वो रेजिस्टेंस पे टच हो रहा है, फिर लौट रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे टच हो रहा है, लौट रहा है। तो हम क्या सोचते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर्स कि बार बार अगर रेजिस्टेंस पे टच हो रहा है, इसका मतलब कि जब ये ब्रेक करेगा ना, तो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट होगा, राइट। हम लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी सी आपको ग्रीन कैंडल भी मिल गई, तो यहाँ पे सब लोग बाई करते हैं। जितने रिटेल ट्रेडर्स होते हैं सब बाई करते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, राइट। अब एक्चुअल गेम देखो, स्मार्ट मनी क्या करता है, आपको ब्रेकआउट करवाता है, उसके बाद एंट्री करवाता है आपका, उसके स्टॉप लॉस आपका नीचे आ जाता है, प्राइस आपका नीचे आ जाता है। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस सेट किया, प्राइस नीचे आ जाता है, शार्प रिवर्सल होता है, मतलब नेक्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल बनती है और उसके बाद प्राइस फिर आपका ऊपर जाता है। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो इसका रिजल्ट होता है आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। स्मार्ट मनी जो होता है वो आपकी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्चुअल मूव जो होता है फिर वहां से स्टार्ट होता है। सेकंड केस स्टडी, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। सेकंड होता है केस स्टडी है, वो है स्टॉप लॉस हंटिंग का। अब ये क्या चीज होती है, ये जो होता है ना, ये सबसे कॉमन ट्रैप होता है। प्राइस आपका इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है, सेम हाई सेम लो, सेम हाई सेम लो बना रहा है। स्मार्ट मनी इसमें क्या करते हैं, प्राइस को वहां पुश करते हैं जहां सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और वो लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। मतलब मान लो कि आपने थोड़ा सा नीचे रखा है, मान लो आपने अपना स्टॉप लॉस, तो वो प्राइस को वहीं पे शिफ्ट करेंगे जहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और उसके बाद ना आपका जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो वहां से लिक्विडिटी को कलेक्ट करेंगे और फिर वहां से प्राइस आपका मूवमेंट भागना शुरू हो जाता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो जाता है। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। थर्ड केस स्टडी है, वो है फेक ब्रेकडाउन का। ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, बट आज मैं आपको बता दूं। इसका एग्जांपल हम ट्राई करेंगे फ्राइडे लाइव सेशन में, आपको दिखाऊं मैं। प्राइस मान लो आपका कोई सपोर्ट ब्रेक करता है, यहाँ पे प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, प्राइस इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, पैनिक में यहाँ पे सेल कर देते हैं, राइट। लेकिन रियलिटी क्या होता है, स्मार्ट मनी ऑलरेडी नीचे बाई कर रहा होता है, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है और सडन यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है। तो हमारा क्या होता है, फिर से लॉस हो जाता है और स्मार्ट मनी का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी बाई कर रहे होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है तो उनका फिर से प्रॉफिट हो जाता है। अब एक चीज समझो,
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम 90% लोग मिस करते हैं, मार्केट कभी भी रैंडम नहीं होता है। मार्केट जो होता है ना वो इंजीनियर्ड होता है, राइट। प्राइस का फ्लो लिक्विडिटी और सिर्फ लिक्विडिटी होता है। जहां पे हाई होता है वहां पे बाई साइड की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जहां पे प्राइस हाई बनाता है, जहां पे लो बनाता है वहां पे सेल साइड की लिक्विडिटी होती है। मतलब प्राइस हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां ऑर्डर ज्यादा होते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इससे बचने के लिए आपको हाउ टू ट्रेड आप करोगे जिससे आप इससे बच सकते हो। तो आपको ब्रेकआउट पे जंप कभी भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकआउट हुआ तो उस पर पटाख से आप जंप कर गए, ये आपको नहीं करना है। आपको वेट करना है कि आपको एक और कंफर्मेशन मिले या रीटेस्ट का आप वेट कर सकते हो। अक्सर रीटेस्ट जो होता है ना ये बहुत पावरफुल होता है। तो सिंपली ब्रेकआउट पे बाई करने से अच्छा है अगर रीटेस्ट के लिए प्राइस है तो करो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो है ना इससे क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपका ट्रेड जो है मिस हो सकता है, बट ठीक है। सेकंड है लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन से लिक्विडिटी जोन्स है। अब ये कहाँ पे होते हैं, इक्वल हाई जहां पे प्राइस बना रहा होता है वो होते हैं लिक्विडिटी जोन। जहां पे इक्वल लो बना रहा होता है वो होते हैं। जहां पे ट्रेंड लाइन होता है ना, ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं वो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। आप उनको ना आइडेंटिफाई करो। देन है पेशेंस रखो। आपको अर्ली एंट्री आपको नहीं करना है, राइट। आपको ये कभी भी नहीं करना है, आपने तो ट्रैप हो जाओगे। आपको पेशेंस रखना है, आप रीटेस्ट पे करो, थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए तो करो। देन स्टॉप लॉस ना स्मार्ट जगह पे रखो। ऐसा नहीं, आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स पे नहीं रखना। जैसे 25,000, 500, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना ये साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। हमको इन सब पे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। जैसे 500, 505 इन सब पे आपको नहीं रखना है। 550, 350 मतलब ये सारे साइकोलॉजिकल नंबर्स है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको स्टॉप लॉस अपना रखना है। और आपको ना क्राउड के अपोजिट सोचना है। ऐसा नहीं कि जो सब लोग बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा तो आप भी वही सोच रहे हो। आप सब बोले मार्केट नीचे जाएगा तो आप भी वही करो। आपको खुद का एनालिसिस, ऐसा नहीं कि एकदम जानबूझ के अपोजिट सोचना है। खुद का एनालिसिस करो, खुद का दिमाग लगाओ और देखो कि आपको चार्ट क्या कहता है, उस हिसाब से आप अलर्ट हो जाओ। तो रिटेल ट्रेडर्स प्राइस को चेज करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो लिक्विडिटी को चेज करते हैं, राइट। तो जब आप प्राइस देखोगे तो आप ट्रैप होते रहोगे, लेकिन अगर आप लिक्विडिटी साथ में देखना स्टार्ट करोगे ना तो आपका जो है ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं ट्राई करूंगी आप लोग को फ्राइडे में दिखाने का, फ्राइडे वीडियो में। ये था हमारा आज का ट्रैप का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।